नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अमेरिका के लिए सबसे बुरी खबर है। हम लोग बात करेंगे कि यह बुरी खबर किस चीज के लिए है। दुनिया भर के देश और खासकर उनके जो सेंट्रल बैंक हैं, जहां करेंसी छपती है, जहां से उनके देश की मुद्रा कंट्रोल होती है, जिस बैंक से, ये सब लोग अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, मतलब सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। और इसका परिणाम यह हुआ है कि 30 साल में पहली बार दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के पास जो डॉलर का रिजर्व था वो गोल्ड से नीचे आ गया है, यानी सोने से नीचे आ गया है। 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। और ये क्यों हुआ है? ट्रंप के जो सलाहकार हैं वो ट्रंप को गलत सलाह दे रहे हैं। पेटर नेवरो के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। वो बता रहा है कि भारत में तेल जो है वो ब्राह्मण उससे फायदा उठा रहे हैं। आम लोगों का उसको पता ही नहीं है कि भारत में ब्राह्मणों का कोई होल्ड नहीं है तेल के ऊपर, न रिफाइनरी के ऊपर, न उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। लेकिन चल रहा है तो चल रहा है। खैर, उसमें भी बड़ा लीपापोती हुई है, बड़ी सारी बातें हुई हैं, उसमें नहीं जाना चाहता हूं। फिर से आता हूं, गोल्ड बढ़ा रहे हैं। जैसे भारत का आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने भी अपना गोल्ड बढ़ाया। आखिर ये खेल क्या है? ये सब कुछ खेल है ट्रेजरी बॉन्ड का। यानी कि जिन देशों के पास डॉलर था, उन लोगों ने डॉलर जाकर के अमेरिका की सरकार से बॉन्ड खरीद लिया, यानी अमेरिका की सरकार ने एक तरीके से उनसे उधार ले लिया डॉलर। अब सारे लोग उस उधार को वापस ले रहे हैं और डॉलर से डिपेंडेंसी अपनी खत्म कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के बारे में कहा जाता था कि अमेरिका की इकोनॉमी हो या अमेरिका की गवर्नमेंट, वो दुनिया की सबसे स्थिर गवर्नमेंट थी। वहां ऐसा नहीं था कि सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, 4 महीने में गिर जाएगी, कोई बवाल मच जाएगा या नहीं बनेगा। वहां जो भी बना है राष्ट्रपति, वो अस्थाई बनता है। तो लोगों का विश्वास था, तो लोगों ने उधार पैसा दिया उसको, ब्याज भी उस पे लोग लेते थे। अब जब से ट्रंप आया है, इस पे टैरिफ लगा दूंगा, इस पे ये कर दूंगा, तू 15% दे, प्रॉफिट का भी मुझे दे। जापान के केस में हुआ ना कि $550 बिलियन तुम मेरे यहां आकर के इन्वेस्ट करो और जो प्रॉफिट होगा उसका 90% हमें चाहिए। अब बताइए, दुनिया भर के देश डरेंगे नहीं, बैंक डरेंगे नहीं कि भैया डॉलर से पीछा छुड़ाओ। और जो डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट अब तक सुनाई दे रहा था, वो कॉन्सेप्ट यही है कि कोई दूसरी मुद्रा मत बनाओ, गोल्ड रिजर्व बढ़ाओ, डॉलर पर डिपेंडेंसी खत्म करो। और जब गोल्ड रिजर्व बढ़ेगा सेंट्रल बैंकों का, तो क्या होगा? दो देशों के बीच में ट्रस्ट बढ़ेगा, और जब ट्रस्ट बढ़ेगा तो लोग अपनी मुद्रा में खरीद फरोख्त करने लगेंगे। जैसे भारत ने शुरू भी किया है कि रूबल में भी हम ट्रेड कर रहे हैं, कई सारे और कंट्रियों से हमारी बातचीत चल रही है, उनकी करेंसी में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो जब भारत रुपए में ट्रेड कर रहा है कई सारे कंट्रीज के साथ, तो डॉलर बाहर हुआ। और पैसा कैसे कमाता था? इसके एक्सचेंज रेट से। और बिना इसकी बादशाहत के दुनिया से आप सामान नहीं खरीद सकते थे इससे। यह अमेरिका की चालबाजी थी। तो अमेरिका की इकोनॉमी ही इस समय, आज के डेट में, 3-4 चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो हथियार के ऊपर डिपेंड करती है, डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। डॉलर एक बड़ा है, पेट्रो डॉलर के बारे में भी लोग बात करते हैं। और तीसरी चीज जो है वो धमकी है, जो ट्रंप आजकल देने लगा है ना, बॉस है हम महान हैं, हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, मेक बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। भैया, बतौलेबाजों से नहीं कभी बना है देश ग्रेट। ग्रेट किसी देश को बनने के लिए काम करना पड़ता है। और जो आंकड़ा आया है, ये वास्तव में बड़ी बुरी खबर है अमेरिका के लिए, है ना। थोड़ा सा आइए देखते हैं क्या चल रहा है। अब लोग लिख रहे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बात करते हुए लिख रहे हैं, ये न्यू गोल्डन एज है ना। ये न्यू गोल्डन एज का मतलब है, दो इकोनॉमिस्ट हैं जो इस पे बात कर रहे हैं, और सबको दिखाया गया कि फॉरेन सेंट्रल बैंक होल्ड मोर गोल्ड देन यूएस डॉलर ट्रेजरीज कर रहे हैं। दुनिया से पंगा ट्रंप को पड़ा भारी, डॉलर यूएस ट्रेजरी के साथ 30 साल में पहली बार हो गया खेला।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिका दुनिया भर में अलग थलग पड़ता जा रहा है। 30 साल में पहली बार ग्लोबल इंटरनेशनल रिजर्व में यूएस ट्रेजरी यानी डॉलर की हिस्सेदारी गोल्ड से कम हो गई है। इसी तरह डॉलर की हिस्सेदारी में भी, मतलब इसके वजह से डॉलर की हिस्सेदारी में भी गिरावट आई है। खैर, कुल मिला जुला करके घुमा फिरा करके बात वही होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश को फिर से महान बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी रणनीति ने अमेरिका और दुनिया में अलग थलग पड़ती जा रही है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक डॉलर और यूएस ट्रेजरी पर अपनी निर्भरता कम करते जा रहे हैं। यूएस ट्रेजरी का मतलब वो बॉन्ड हो गया। अब बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? डॉलर पे करके ही बॉन्ड लेते हैं, जाहिर सी बात है, रुपया पे करके तो बॉन्ड लेंगे नहीं। खैर, निर्भरता कम होती जा रही है। साल 1996 के बाद यह पहला मौका है जब ग्लोबल सेंट्रल बैंकों में सोने की हिस्सेदारी यूएस ट्रेजरी से ज्यादा हो गई है। इस तरह डॉलर की हिस्सेदारी में भी गिरावट आई है। ग्लोबल इंटरनेशनल रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी 2025 की पहली तिमाही में 2% कम होकर के 42% रह गई है, जो 30 साल में सबसे कम है। वहीं इस दौरान सोने की हिस्सेदारी 3% बढ़कर के 24% हो गई है। अब अंदाजा लगाइए, डॉलर का वर्चस्व खत्म तो अमेरिका का वर्चस्व खत्म। गुरु, सब कुछ डॉलर पे डिपेंड है और उसी के कटमनी से अमेरिका चलता है। और जैसे जैसे डॉलर नीचे जाएगी, जैसे जैसे डॉलर की व्यवस्थाएं नीचे जाएंगी, अच्छा, नीचे जाने में आप एक्सचेंज रेट पे मत जाइएगा कि एक्सचेंज रेट क्या चला, नहीं, डिपेंडेंसी, डॉलर पे डिपेंडेंसी। दो देशों को आपस में ट्रेड करना है तो बिना डॉलर के नहीं होगा। जब यह गुंडागर्दी बंद होगी तब जाकर के असली खेल समझ में आएगा ट्रंप को कि उसने क्या किया। आप फिर गोली बम बंदूक से धमकी दे करके कुछ नहीं करवा सकते हैं। डॉलर का अंत करीब, केंद्रीय बैंक अब अमेरिकी बॉन्ड नहीं सोना खरीद रहे हैं, है ना। सोना सुरक्षित है। 2022 में रूस के डॉलर और यूरो भंडार जब्त होने के बाद देश प्रतिबंध मुक्त असेट्स चाहते हैं। मतलब आप डॉलर यूरो सब कुछ जब्त कर लिया। ध्यान रखिएगा, जब डॉलर यूरो सब कुछ जब्त कर लिया उसका, तो देश क्या चाहेगा कि भैया कल कोई युद्ध होगा तो पता चलेगा कि वो जब्त कर लो, वो जब्त कर लो, वो जब्त कर लो। तो तरीका क्या है? गोल्ड लो, गोल्ड में रखो। और आपको पता ही है कि ब्रिटेन के वॉल्ट में हमारे बहुत सारे गोल्ड रखे हुए थे, वहां से भारत उसको लेकर के आया है। लगातार भारत अपने गोल्ड को बढ़ा रहा है, अब 880 मीट्रिक टन से ऊपर चला गया है। अच्छा, अमेरिकी कर्ज की चिंता है और ये सब सारी बातें तो चली रही हैं। भारत की पोजीशन देखिए और दुनिया की पोजीशन देखिए। भारत के पास अमेरिकी ट्रेजरी बिलों का स्टॉक दिसंबर में सबसे कम था। यह डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले की बात है। 22 अगस्त 2025 तक भारत के पास 690 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। कितने का? 690 अरब डॉलर का, जिसमें से करीब 227 अरब डॉलर अमेरिकी ट्रेजरी बिलों के हैं, मतलब बॉन्ड के, मतलब मोटा मोटी डॉलर के। कितने के? 227। मतलब अमेरिका ने भारत से 227 अरब डॉलर जो एक तरीके से लोन या बॉन्ड के रूप में अपने पास रखा हुआ है। बाकी अलग अलग देशों की करेंसियां हमारे कुल मिला जुला करके 290 अरब डॉलर हो जाती है। चीन, जो नेपाल और यूके के बाद अमेरिकी ट्रेजरी बिलों का तीसरा सबसे बड़ा धारक है। मतलब सबसे ज्यादा जो ट्रेजरी बिल हैं वो जापान के पास हैं और यूके के पास है, यानी ब्रिटेन के पास है, उसके बाद चीन के पास है। उसने भी अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। जून 2025 में चीन के पास 756 अरब डॉलर के ट्रेजरी बिल थे, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 780 अरब डॉलर था। इसके विपरीत इजराइल ने जरूर अमेरिकी ट्रेजरी बिलों में अपना निवेश बढ़ा दिया, इस पे ब्याज भी मिलता है इस पैसे। तो ये देश क्यों हटा रहे हैं कि भैया ट्रंप साहब आए हैं, इनकी दादागिरी चलेगी। ये किसी दिन कहेंगे कि जितना ट्रेजरी बिल है होल्ड कर दो, तो क्या करेंगे? युद्ध करेंगे? नहीं करेंगे। ऊपर से इनकी मनमानी चलती है, एक्सचेंज रेट में कुछ गड़बड़ कर देंगे, पैसा देने में टाइम पे गड़बड़ कर देंगे, तो क्या करेंगे? जैसे युद्ध हुआ यूक्रेन और रसिया के बीच में, अमेरिका जब्त करने वाला कौन होता है भाई? रूस का पैसा अमेरिका जब्त करने वाला कौन होता है? कर लिया ना। इसलिए लोग गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, और गोल्ड जितना बढ़ेगा सेंट्रल बैंकों के पास, उतना चांस बनेगा कि वो आपस की मुद्रा में एक्सचेंज करे, क्योंकि वो एक गारंटी है ना।
एक चीज और देख लीजिए, डॉलर नहीं अब गोल्ड बढ़ा रहा, भारत का भरोसा जमा कर लिया इतना, क्या कर लिया इन्होंने, जून में भारत का अमेरिकी ट्रेजरी बिलों में निवेश घटा लेकिन गोल्ड होल्डिंग बढ़ी। आरबीआई ने लगभग 40 मीट्रिक टन सोना खरीदा है। 27 जून 2025 तक भारत के पास 879.98 मतलब 880 मीट्रिक टन गोल्ड हो गया है। लक्ष्य है 1000 टन से ऊपर, 1000 मीट्रिक टन से ऊपर लेकर के जाने का। तो क्यों बढ़ाया जा रहा है? इसीलिए कहते हैं ना कि नेता बहुत समझदार होना चाहिए किसी देश का। अगर नेता समझदार होता है तो स्थिति पुतिन जैसी, भारत के मोदी जैसी होती है, और नेता अगर समझदार नहीं होता है तो फिर वो जेलेंस्की जैसा हो जाता है, ट्रंप जैसा हो जाता है और शाहबाज शरीफ जैसा हो जाता है। अब इस बवाल से कैसे अमेरिका निकलेगा, यह देखने वाली बात है। अच्छा, ट्रंप बहुत बड़बोलापन है, बहुत झूठा व्यक्ति है, कुछ भी बोलता रहता है भाई साहब। जापान ने साफ साफ कहा कि 550 अरब डॉलर के निवेश की बात हमने प्रॉफिट के शर्त पर नहीं कही थी, हमने कहा हम निवेश करेंगे। तो ट्रंप कह रहा नहीं, लिख के दो कि तुम 90% प्रॉफिट का दोगे। कौन देश लिख करके देगा? और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो जो आपने सीओ समिट में चीन के अंदर देखा है, दुनिया के बहुत सारे देश इसी तरीके से अपनी अपनी छतरी बना करके आकर के सामने खड़े हो जाएंगे। क्या करोगे तुम? सब दुनिया में सब जगह बम डाल दोगे? ऐसा तो होगा नहीं, और ऐसा किसी देश के की करने की क्षमता भी नहीं है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। तो व्यापार की जो होल्डिंग है, एक्सचेंज की जो होल्डिंग है, लोन की जो होल्डिंग है, वो अमेरिका की स्थिति को बहुत खराब स्थिति में लेकर के जा रहा है। और इसके जिम्मेदार कौन है? डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार। बाकी देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है अमेरिका में, कब स्टेबिलिटी आती है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक यह सब खेल तमाशा चलता रहेगा। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। डिटेल में इसकी जानकारी अब इंटरनेट पे भी डिडॉलराइजेशन के संबंध में आ गई, आप वहां से भी पढ़ करके बहुत डिटेल में सब चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है ना? एक चीज में कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। ट्रेजरी बिल का मतलब होता है एक तरीके से बॉन्ड, जो देशों ने अमेरिका के अंदर पैसा जमा कर रखा है, जिसपे अमेरिका ब्याज देता है। और डॉलर के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।